हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का त्रिभुज चैप्टर का छठा भाग। इससे पहले हम त्रिभुज के कुछ प्रकार पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और हम कर चुके हैं कुछ सर्वांग के नियम। अब नियम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गए थे। एक लास्ट नियम बचा हुआ है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि है RHS नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो नियम पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो हमारे पास एंगल साइड और एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, मतलब कि जहाँ दो कोण होते थे और एक भुजा होती थी। एक नियम में क्या होता था कि दो कोणों के बाद भुजा आती थी, और एक नियम में क्या होता था, दो कोणों के बीच में भुजा आती थी। और ये हमारे पास दो भुजाओं के बीच में एक कोण आता था, और यहाँ पर हमारे पास तीनों ही भुजाएं होती थी। जहाँ ही हमारे पास ये तीनों चीज़ें हमें कंडीशन में मिल जाती थी बराबर, वहाँ हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर देते थे। इसके बाद जहाँ ये चारों नियम हो गए, इससे कुछ हटके एक नियम है जो कि है RHS। ये थोड़ा अलग से लग रहा होगा, इसके नाम से थोड़ा सा ये देखेंगे हम कि क्या होता है। सबसे पहले तो एक और हम इसके आज हम पढ़ेंगे, वो है प्रश्न करने का पैटर्न क्या है। प्रश्न करने का हमारा पैटर्न क्या है। पैटर्न मतलब कि जब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो त्रिभुजों को हम सर्वांग तो कर देते हैं और उसके संगत भाग हम बराबर करना चाहते हैं, तो बहुत बार गलती ये हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये कोण ए जो है कोण एफ के बराबर क्यों नहीं है, कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर क्यों नहीं है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे कौन सा कोण किसके बराबर है और क्यों है। वो चीज़ देखनी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम एक सीक्वेंस में क्वेश्चन को कर सकें। आगे बढ़ेंगे। नियम हमारे पास है कि RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब कि यहाँ मैं एक मिनट, ये मैंने पूरा नहीं लिखा शायद, इसको मैं कट करके लिख देती हूँ अभी कि ये हमारे पास समकोण और कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा कि सबसे पहला आर का मतलब क्या है, राइट एंगल, जो कि होता है समकोण 90 डिग्री वाला कोण। इसके बाद है हाइपोटेन्यूज, जो कि है कर्ण जिसको हम बोलते हैं, और तीसरी होती है भुजा। इससे पहले हम एक इसको देख लेते हैं समकोण त्रिभुज को कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान देना कि हमारे पास जैसे समकोण त्रिभुज ये दिया हुआ, मैं ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान देंगे। इसके अंदर हमारे पास ये समकोण दिया गया है। अब जो जहाँ पे समकोण बन रही है, जो सीधी रेखा होती है, इसको बोलते हैं लंब। ये हमारे पास होती है लंब, ठीक है। और ये जो वाली जो भुजा है, इसको हम बोलते हैं आधार, और ये जो भुजा है इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने किस किस का यूज़ किया गया RHS में, समकोण का, कर्ण का और भुजा का। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, तो हम 90 डिग्री का कोण लेना ज़रूरी है। इस वाले नियम में 90 डिग्री का कोण होना ज़रूरी है दोनों ही त्रिभुज में। दूसरा हमारे पास कर्ण। अब कर्ण क्या होती है, कर्ण होती है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। सबसे लंबी भुजा समकोण की क्या होती है, कर्ण होती है, जो हमारे पास साफ नज़र आ जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली, ठीक है। तीसरी है भुजा। भुजा हमारे पास जो दो बच गई, कौन कौन सी, लंब और आधार। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, या तो लंब हो सकती है या फिर आधार हो सकती है, दोनों ही भुजाएं हैं। कर्ण को हम भुजा में नहीं मानेंगे, कर्ण कर्ण ही रहेगी, जिसको जो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, और 90 डिग्री के सामने वाली होती है, ठीक है। ये तो था समकोण के बारे में कि समकोण क्या है। अब इसके नियम में ये चीज़ें कहाँ यूज़ होंगी वो देखेंगे कि सबसे पहले नियम क्या कहता है कि RHS नियम जो है, जिसे समकोण कर्ण त्रिभुजा ये चीज़ जिसमें आती हैं, सर्वांग नियम कहते हैं। बताता है कि यदि दो समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक संगत भुजा बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका उपयोग यह साबित करने के लिए किया जाता है
कि दो समकोण त्रिभुज एक जैसे हैं। कि दो समकोण त्रिभुज एक जैसे हैं वो कैसे पता लगेगा? कि अगर उनके कर्ण बराबर हैं और वो दोनों में ही 90 डिग्री का कोण है और कोई भी एक भुजा बराबर है, तो वो दोनों ही समकोण त्रिभुज जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो तरीका वही है कि हमें क्या लिखना है कि क्या दिया गया है। हमारे पास दिया गया है कि ये BC जो है, ये देखो ये वाली जो भुजा है, इस भुजा के बराबर दिख रही होगी हमें, XY के बराबर दी गई है। दूसरा हमें नज़र आ रहा है कि लंब बराबर है, ये B जो है ये हमारे पास इस Y जो है, इस लंब नहीं सॉरी, ये जो B कोण है वो Y कोण के बराबर है, क्योंकि दोनों ही समकोण बना रहे हैं, दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ ये AC वाली भुजा, ये दी गई है XY वाली भुजा के बराबर, तो एक कर्ण बराबर दे दिया, 90 डिग्री हमें नज़र ही आ रहे हैं, और तीसरी भुजा बराबर दे दी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? लिखना कि क्या दिया गया है। जो दिया है वो लिखेंगे, इसके बाद जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है दो त्रिभुज में हमने क्या दिया गया है वो लिखा। इसके बाद सिद्ध हमें जो करना है वो हम लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज XYZ के क्या हो जाए? सर्वांग सम हो जाए। ये हमें सिद्ध करना है। दोनों चीज़ हम लिखेंगे। अब दोनों चीज़ों को लिखने का तरीका क्या है कि जैसे हमारे पास रूल लिखा गया है RHS, समकोण कर्ण भुजा, तो सबसे पहले समकोण, फिर कर्ण, फिर भुजा। देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो मैंने बताया है कि वही दिया गया है और सिद्ध ये लिखना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ, दोनों त्रिभुज लिए। वहीं हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कोण B बराबर और कोण Y, क्यों? दोनों 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री, ये हमें लिखना है। दूसरा ये Y है। इसके बाद हमारे पास हमने 90 डिग्री वाला लिख दिया, समकोण लिख दिया। अब हमें लिखना है कर्ण। कर्ण क्या है? AC बराबर XY, दोनों कर्ण बराबर दिया गया है, दोनों कर्ण बराबर। ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ स्पेस नहीं, मैं इतना छोड़ रही हूँ। दोनों कर्ण बराबर। तीसरी ये कोई भुजा, भुजा कौन सी थी ये बताया, BC और XY। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो गया? YZ, दो भुजाएं बराबर, ये भी क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, हो गया। एक समकोण हो गया, एक कर्ण हो गया और एक भुजा हो गई। जहाँ हमारे पास तीनों चीज़ें बराबर हो गई वह हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। किससे? अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूँ, मिनट, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि त्रिभुज जो है ABC, त्रिभुज सर्वांग सम होगा हमारे पास XYZ त्रिभुज के। किससे? RHS नियम से। इससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज जहाँ सर्वांग सम हो गए वह हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये कोण A बराबर कोण X में बोल सकती हूँ सिंप्लिसिटी से। ठीक है, और ये जो एक और ये वाली भुजा थी, इस भुजा के बराबर नहीं दी गई थी, तो मैं ये भी कह सकती हूँ सिंप्लिसिटी से। ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हम कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बराबर कर सकते हैं। अब ये तो था कि हमें लिखने का तरीका क्या है। अब हम जो CPCT से बराबर करते हैं वो हम कैसे करते हैं, एक बार उसमें उसके बारे में हम सीखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न करने का पैटर्न क्या है इसमें, या बराबर करने का पैटर्न मैं कह सकती हूँ कि बराबर करने का पैटर्न क्या है। अगर अब मैं बात करूँ, जैसे मैंने ये दोनों त्रिभुज क्या है मान लेते हैं कि सर्वांग सम है। अगर ये दोनों त्रिभुज मैंने मान लिए, मिनट, कि ये हमारे पास सर्वांग सम दिए हुए हैं कि ये सर्वांग सम है। ठीक, किसी भी नियम से है ये सर्वांग सम है, और हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये जो BC है ये हमारे पास इस BF के EF के बराबर, ये E है सॉरी, EF के बराबर है। ठीक है, नज़र आ रहा है। अब अगर हमें कोण बराबर करने हैं, कोण बराबर करने का तरीका बता रही हूँ। अगर हमारे पास सारी भुजाएं बराबर हैं और कोण बराबर करने हैं, तो जो भुजा जिस भुजा के बराबर होगी उसके सामने वाले कोण बराबर होंगे, संगत भाग उसके।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बी सी बराबर में ई एफ या एफ ई हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो बी सी के सामने कौन सा कोण आ रहा है, कोण ए, और एफ ई के सामने कौन सा कोण आ रहा है, कोण डी। तो कोण ए जो है वो कोण डी के ही बराबर होगा, ना वो एफ के बराबर होगा, ना वो ई के बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि इनके सामने वाली भुजा बराबर है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना कि अब की बार ए सी बराबर डी एफ है, तो ए सी के सामने कौन सा कोण है, बी, और डी एफ के सामने कौन सा कोण है, ई। तो कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर ही होगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ये जो ए बी है और ये डी ई है, ये भी बराबर नज़र आ रहे हैं, तो इसके सामने जो कोण है, कोण सी जो है वो बराबर होगा कोण एफ के, सी पी सी टी से अगर हम बराबर कर रहे हैं तो। वहीं वाइस वर्सा, अगर हमारे पास कोण बराबर है, दो कोण बराबर हैं, अगर मैं उस पूरे को हटा दूं, मैं रैंडमली कोई कोण ले लेती हूँ, अगर मान लेते हैं मैं चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा इस जो ये मैंने आकृतियाँ दी हैं इससे हट के थोड़ा बराबर कर लेती हूँ कि कोण ए बराबर मान लेते हैं कोण एफ के है, कोण ए बराबर कोण एफ है। तो अब कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, ए के सामने कौन सी भुजा नजर आ रही है, बी सी, और एफ के सामने कौन सी भुजा नजर आ रही है, डी ई, ठीक है। जो भी कोण बराबर होंगे उसके सामने वाली भुजा हमें बराबर करनी है, सीपीसीटी से भी हमें देखना है कि इस त्रिभुज के कौन से भाग उस त्रिभुज के कौन से भागों के बराबर हैं। जहाँ हमें भाग समझ में आ गए तो उसके जो अपोजिट साइड, उसके सामने की तरफ जो भी भाग होगा वो बराबर होगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये मोस्टली सीपीसीटी में ही लिखना है हमें, क्योंकि बाकी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर तो 3 पैटर्न कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिए होंगे, नहीं तो हमें कहीं ना कहीं खुद से निकालने पड़ेंगे। वहीं जब सीपीसीटी की बात आती है तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन से कोण किस कोण के बराबर हम रखें, कि इसको हम इसके बराबर क्यों नहीं रख सकते। तो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इसके संगत भाग बराबर नहीं है, इसके अपोजिट साइड या इसके अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं है, इस वजह से हम उसको बराबर नहीं रख सकते, ठीक है। ये तो था कुछ छोटा सा मैंने टॉपिक बताया है कि इस वजह से क्वेश्चंस में थोड़ी गलतियाँ होती हैं, तो इनको ध्यान रखते हुए अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।